नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक फिर से नई क्लास में। आज जो अमित सर की क्लास होगी वो होगी वर्टिगो के ऊपर। वर्टिगो मतलब आसान शब्दों में हम समझें तो चक्कर आना। तो आखिर वर्टिगो है क्या, हमें जो चक्कर आते हैं उसका कारण क्या होता है, क्या दिमाग से इसका संबंध है या क्या कान की कोई बीमारी के कारण भी हमें चक्कर आ सकते हैं, और इसमें क्या क्या जांच करवानी चाहिए और क्या उसके उपाय और उपचार है। इन सारे सवालों का जवाब हम आज की इस क्लास में पाएंगे। तो क्लास शुरू करने से आप प्लीज नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ऐसी क्लासेस और भी आगे आते रहेंगी तो आपको तुरंत मिलती रहेंगी। और यदि आपके कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है वर्टाइगो। सबसे पहले अपन एक डिफरेंशिएट करें कि वर्टाइगो और डिजीनेस। डिजीनेस क्या होता है? डिजीनेस एक बहुत ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म मतलब कि एक तरीके से चक्कर, सर चकरा टाइप का है, ठीक है, उसको डिजीनेस बोल देते हैं। अब डिजीनेस चार कारणों से हो सकते हैं। पहला है कि इस टाइप के चक्कर आ रहे हैं कि एकदम से ऐसा लगता है कि ब्लैकआउट हो गया और गिरने वाला है, उसको बोलते हैं सिनकोप और प्री सिनकोप। मतलब ऐसे कभी उठने, अपन बैठे से एकदम से खड़े हुए या फिर लेटे से एकदम से खड़े हुए तो आंखों के सामने अंधेरा जाएगा, चक्कर चक्कर आएंगे और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एकदम से गिरने वाले हैं, उसको बोलते हैं सिनकोप। ठीक है, सिनकोप या प्री सिनकोप, ये सब डिजीनेस में आएंगे लेकिन ये वर्टाइगो में नहीं आएंगे। दूसरा है कि डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम मतलब चलने फिरने में लड़खड़ाना। जब अपन चलते फिरते हैं, अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि चल फिर रहा है, चलने फिरने में लड़खड़ापन आ रहा है, तो इसको बोलेंगे डिसइक्विलिब्रियम। ये भी वर्टाइगो नहीं आएगा, ये भी डिजीनेस में आएगा। ठीक है, अब आते हैं ट्रू वर्टाइगो। ट्रू वर्टाइगो जो होता है उसमें पेशेंट कंप्लेन करता है जब सर घुमाते हैं, सर का मूवमेंट करते हैं, जैसे सर का मूवमेंट करते हैं उसमें चक्कर आते हैं। ठीक है, स्पिनिंग होने लगती है, जैसे सर का मूवमेंट किया तो पूरा सर लगता है दीवार गोल गोल होने लगे, इसको बोलते हैं ट्रू वर्टाइगो। ठीक है, चौथा होता है कि पेशेंट कंप्लेन करता है बस चक्कर आते रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ना तो स्पिन है ना रोटेशन है, बस चक्कर आते रहते हैं, तो ये जनरली साइकेट्रिक कंप्लेंट होती है। अपन को मेनली ये ट्रू वर्टाइगो देखते हैं। ट्रू वर्टाइगो मतलब जब पेशेंट कंप्लेन करता है कि बिल्कुल गोल गोल राउंड राउंड सर घूमने लगता है, को थोड़ा सा भी मूवमेंट किया सर का या फिर मूवमेंट या फिर पोजीशन चेंज करी तो पूरा दीवार घूमने लगती है, सर घूमने लगता है, ये ट्रू वर्टाइगो है। इसका कारण अपन को देखना है। जो सिनकोप, प्री सिनकोप यूजुअली कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज में होते हैं, डिसइक्विलिब्रियम सीरीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसीज में होते हैं, और ये साइकेट्रिक कंप्लेन रहती है। अब आते हैं कि वर्टाइगो पैदा कैसे होता है। ये ब्रेन है, ब्रेन में 8 नर्व न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई है, यहां से 8 नर्व जाएगी, 8 नर्व सेंसेशन जाएगी कहां पे? इनर ईयर पे। इनर ईयर में जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल। ठीक है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, यहाँ पे पूरा सेंसेशन देती है। ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल कॉक्लियर सिस्टम, इसको पूरा टोटल सिस्टम बोलते हैं। वेस्टिब्युलो कॉक्लियर सिस्टम, ये वेस्टिब्युलो कॉक्लियर सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए। कहीं से भी प्रॉब्लम हो, अल्टीमेटली जो है यही रिस्पॉन्सिबल होगा वर्टाइगो के लिए। किसी भी कारण से वर्टाइगो आ रहे हैं
चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसीज हो, चाहे वो सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई सी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यही एक रिस्पॉन्सिबल है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए। आप कैसे भी मूवमेंट कर रहे हो, आप जैसे ही थोड़ा सा मूवमेंट करते हो, यहाँ के जो ऑटोलिथ होते हैं, थोड़े थोड़े जो कण होते हैं उसमें ये मूव करते हैं, इसके हिसाब से वो बॉडी का बैलेंस बना के रखते हैं। इसका बहुत डिटेल में मैकेनिज्म समझोगे तो बहुत डिटेल है, उसका अपन को इतना नहीं समझना है। अपन को इतना समझना है कि कुछ भी कारण हो, रिस्पॉन्सिबल इनर ईयर ही है। तो इनर ईयर की कोई भी डिसीज होगी उसमें वर्टाइगो होगा ही होगा, और सीवियर वर्टाइगो होगा। इसलिए क्या है, यहाँ की जो लोकल डिसीज होती है उसमें वर्टाइगो ज्यादा होता है, यहाँ की एट्थ नर्व या सेंट्रल की उसमें वर्टाइगो थोड़ा सा अलग होता है और कम मात्रा में होता है। इसी को अपन आगे डिवाइड कर देते हैं वर्टाइगो को। सेंट्रल है, इंटरमीडिएट या फिर पेरिफेरल। जो सेंट्रल है, सेंट्रल वर्टाइगो होगा कहां पे, ये जो पूरा है ये सिस्टम हो जाता है। यहाँ पे क्या क्या होता है, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला और यहाँ का पूरा ट्रैक, ठीक है। तो सेरिबेलम की कोई सी भी डिसीज होगी, पोन्स, मेडुला, तो यहाँ का ट्रैक है, यहाँ के ट्रैक में कोई सी भी डिसीज होगी, यहाँ की जो सप्लाई होती है वर्टिब्रो बेसल आर्टरी, तो वर्टिब्रो बेसल आर्टरी में कोई सी भी इस्कीमिया इनसफिशिएंसी होगी। ज्यादातर अपन देखते हैं जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक होता है, हमने कहा था जो एंटीरियर मिडिल सर्कुलेशन स्ट्रोक होता है उसमें यूजुअली हेमीपेरेसिस से प्रेजेंट करता है, लेकिन जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन में स्ट्रोक होता है उसमें पेशेंट वर्टाइगो से प्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई है यहाँ की वो होती है वर्टिब्रो बेसल आर्टरी, ये पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी बनाती है। जो पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी में अगर इस्कीमिया होगा तो वर्टाइगो हो सकता है, या फिर दूसरे कोई सी भी काम हो, यहाँ पे कोई मास हो, यहाँ पे कोई भी चीज हो, जो भी चीज हो सेंट्रल वाली, वो सेंट्रल वर्टाइगो प्रेजेंट करेगी। अब इंटरमीडिएट होता है एट्थ नर्व में, एट्थ नर्व में किसी भी कारण से डैमेज होगा, इसके लिए एट्थ नर्व जो है यहां से आगे इनर ईयर तक जाती है। इस ट्रैक में कहीं से भी चीजें होंगी, कई बार यहाँ से इनर ईयर की जस्ट ऊपर से वहां पे हो जाता है, उसमें क्या है हर्पीज जोस्टर, हर्पीज जोस्टर में यदि देखा जाता है इस ईयर का, अगर ईयर के जस्ट ऊपर साइड अगर हर्पीज हो गया, हर्पीज जोस्टर, तो वो एट्थ नर्व को इन्वॉल्व कर लेता है, उसमें वर्टाइगो होता है। और पेरिफेरल वर्टाइगो कब होगा, इनर ईयर की कोई सी भी डिसीज। इनर ईयर की कॉमन डिसीजेस क्या है, एक होता है बीपीपीवी, बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, और मिनियर्स डिसीज। इनर ईयर का कोई भी इंफेक्शन होगा, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, लिब्रेंथाइटिस, मतलब कोई सी भी यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा तो कंडीशन में वर्टाइगो आएंगे। अब कोई पेशेंट पहले अगर वर्टाइगो से प्रेजेंट कर रहा है तो सबसे पहले अपन को डिफरेंशिएट करना है कि वो वर्टाइगो ट्रू वर्टाइगो है कि फॉल्स वर्टाइगो है। ट्रू वर्टाइगो और फॉल्स वर्टाइगो के लिए सिर्फ हिस्ट्री काफी है, ठीक है। इसलिए आप जब कंप्लेंट्स लिखते हैं, कंप्लेंट्स में आप देख लो अगर ट्रू वर्टाइगो है तो वर्टाइगो लिखना है, लेकिन ट्रू वर्टाइगो नहीं है तो आपको सिर्फ कंप्लेंट में डिजीनेस लिखना है। जैसे पहले बताया था मैंने, डिजीनेस लिखोगे तो बहुत ब्रॉड टर्म है, किसी भी तरीके का चक्कर। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि चक्कर ऐसे आते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरा दीवार घूम रही है, सर घूम रहा है, और कोई भी पोजीशन चेंज करो, मूड सर हिलाओ तो पूरा दीवार एकदम से घूमने लगती है, ये ट्रू वर्टाइगो। अब ट्रू वर्टाइगो अपन को डिफरेंशिएट करना है कि सेंट्रल है कि पेरिफेरल है, क्योंकि अगर वर्टाइगो का आगे इवेल्यूट करेंगे तो सबसे पहले अपन को सेंट्रल और पेरिफेरल तो पता होना चाहिए, तब तो आगे इसको इवेल्यूट करेंगे कि करना क्या है। इसके बेसिक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट देख लेते हैं अपन, सेंट्रल और पेरिफेरल। पहला है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो है सेंट्रल वर्टाइगो की थोड़ी कम होती है, पेरिफेरल वर्टाइगो की बहुत ज्यादा होती है। मतलब पेशेंट बहुत सीवियर वर्टाइगो के साथ प्रेजेंट करता है पेरिफेरल में, क्योंकि पेरिफेरल में क्या है, जो लोकल जो लिब्रेंथ है, जो हॉरिजॉन्टल कैनाल है अपनी कॉक्लियोवेस्टिबुलर सिस्टम में, वहीं पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो सीवियर होगा। सेंट्रल में जो है ऊपर से काम आ रहा है तो ऊपर से पूरे उसमें डिवाइड हो जाएगा, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा वर्टाइगो नहीं आएगा इंटेंसिटी। दूसरा हो गया क्या, एसोसिएशन विद वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का एसोसिएशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाली में कम होगा
पेरिफेरल में ज्यादा चांसेस होंगे वॉमिटिंग के। और पर्सिस्टेंसी मतलब कि जो पेरिफेरल वर्टाइगो में क्या होता है, जैसे अपन ने हेड घुमाया, हेड घुमाने के बाद वहां पे स्टेबल रख लिया तो कुछ समय बाद चक्कर खत्म हो जाएंगे। सेंट्रल वर्टाइगो में ऐसा नहीं है। सेंट्रल वर्टाइगो में अपन ने सर घुमा के ऐसा रखा रहा तो भी वो परसिस्ट करते रहेंगे। तो इसमें परसिस्टेंसी मिलती है, इसमें नहीं मिलती। मतलब इसके परसिस्ट करेंगे वर्टाइगो, इसके वर्टाइगो थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएंगे। गेट डिस्टरबेंस और हेड मूवमेंट। अगर हेड मूवमेंट से ये चक्कर डिस्टर्ब हो रहा है, चक्कर बढ़ गया कम रहे हैं तो वो बढ़ ही रहेंगे बोलिए। तो हेड मूवमेंट से पेरिफेरल वर्टाइगो के चक्कर बढ़ जाएंगे, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और गेट डिस्टरबेंस इसमें मिल सकता है, इसमें नहीं मिलेगा। ये समझ में नहीं आ रहा गेट डिस्टरबेंस क्या है। गेट किसका काम होता है, सेरिबेलम का काम। सेरिबेलम में अगर डिसीज होगी या फिर सेंट्रल वर्टाइगो होगा तो गेट डिस्टरबेंस मिलेगा। और अगर हेड मूवमेंट कंट्रोल कौन करता है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर सिस्टम। अगर वेस्टिबुलोकॉक्लियर सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है तो हेड मूवमेंट में चक्कर बढ़ जाएंगे। तो सिर्फ अपन हिस्ट्री से जो है, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से अपन क्लियर कर सकते हैं कि सेंट्रल वर्टाइगो है कि पेरिफेरल वर्टाइगो है। 85% केसेस में वर्टाइगो का कॉज पेरिफेरल ही होता है, इसका कॉज सिर्फ 15% होता है। ठीक है, तो अंटिल प्रूव अदरवाइज अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है तो अपन उसको मानेंगे कि उसको पेरिफेरल वर्टाइगो ही है, जब तक उसको सेंट्रल के कॉज नहीं मिल रहा है अपन को। एक और निस्टिग्मस होता है। निस्टिग्मस क्या होता है बताओ कोई? ऑसिलेटिंग मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। ऑसिलेशन में इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक फास्ट होता है, एक स्लो होता है। मतलब जब जिस तरफ जाता है उस तरफ फास्ट आता है, उसके बाद फिर स्लोली वापस आता है। ऑसिलेटिंग मूवमेंट जो आई बॉल है वो दो तरीके का हो सकता है। हॉरिजॉन्टल मतलब आई बॉल इस तरफ या इस तरफ मूव कर रही है, या फिर ऊपर या नीचे मूव कर रही है, इसको बोलेंगे वर्टिकल, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। तो अगर ये जो वर्टिकल सेम है, या तो फिर हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है, मतलब सेम रहता है, हेड पोजीशन या फिर मूवमेंट में बदलता नहीं है, इसमें क्या है, चेंजिंग निस्टिग्मस मिलता है। चेंजिंग या फिर वर्टिकल। यूजली तो हॉरिजॉन्टल निस्टिग्मस ही मिलता है, वर्टिकल निस्टिग्मस मिल रहा है या फिर निस्टिग्मस चेंज मिल रहा है। चेंज मतलब कि कभी वर्टिकल मिल रहा है, कभी हॉरिजॉन्टल मिल रहा है, तो ये साइन होता है सेंट्रल का। खासकर वर्टिकल निस्टिग्मस अगर मिल रहा है तो वो सेंट्रल सेरिबेलम का साइन होता है। अपन को देखो वर्टाइगो का ओवरऑल जो ट्रीटमेंट है, ऐसे तो कोई बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट है नहीं। वर्टाइगो का ट्रीटमेंट भी जैसा अपन ने आईबीएस में देखा था। आईबीएस में क्या दे रहे थे अपन, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे थे। वर्टाइगो का ट्रीटमेंट भी सिम्टोमेटिक है और अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना है। ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। फॉल्स वर्टाइगो थोड़ी अपन को ट्रीट करना है। अप्रोच हमने पहले ही बताया। अगर कोई पेशेंट वर्टाइगो लेके आ रहा है तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना है, ट्रू है कि फॉल्स है। अगर फॉल्स वर्टाइगो होता तो फिर इसको डिफरेंशिएट करो कि उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, सिंकोप वाला तो नहीं है। फिर इवेल्यूट करो साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर इवेल्यूट करो उसको सीएनएस कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिससे कारण गेट डिस्टर्बेंस मिल रहा है। अगर आप ट्रू वर्टाइगो में आ गया, इवेल्यूट किया तो उसको सेंट्रल है कि पेरिफेरल है। अब पेरिफेरल है तो पेरिफेरल में जो कॉमन कॉजेज हैं वो देखना पड़ेंगे। सबसे पहले इन्फ्लामेशन देख लो, कोई इन्फ्लामेटरी कॉज तो नहीं है। दूसरा बीपीपीवी या फिर मेनियर्स डिसीज तो नहीं है। दूसरा अदर्स में जाएंगे, अदर्स में बहुत सारे आ जाते हैं। इनर ईयर का हर्पीज जोस्टर हो जाएगा, फॉरेन बॉडी हो गया, या फिर कुछ भी कारण हो गया, कान में वैक्सी हो गई, उससे कान इनर ईयर का प्रेशर बढ़ गया, और इनर ईयर में ब्लड सप्लाई कम हो गई, इंसीमिया हो गया। ये सेंट्रल वर्टाइगो में कॉज क्या हो सकते हैं? सेंट्रल वर्टाइगो में भी आपको देखना है सेरिबेलम से रिलेटेड तो नहीं है। वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी का स्ट्रोक, एक्यूट अगर स्ट्रोक तो नहीं है, या फिर अदर्स में जाएंगे मैलिग्नेंसी वगैरह तो नहीं है। तो ये सेंट्रल वर्टाइगो होगा, पेरिफेरल वर्टाइगो होगा। जो भी कॉज होगा उसको कॉज को अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है। अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करने के लिए इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं।
कॉमन टेस्ट जो अपन करते हैं वो हम बता रहे हैं, बाकी टेस्ट तो इसमें हजारों होती हैं, बहुत सारे नाम ना नॉमेनक्लेचर वाले टेस्ट हैं, वो टेस्ट अपन ना तो परफॉर्म करते हैं, ना अपने पास कोई बहुत ज्यादा आइडिया है। सिर्फ ईएनटी वाले रेयर केसेस में परफॉर्म करते हैं ये सब टेस्ट। अपन को सिर्फ बेसिक टेस्ट है। बेसिक टेस्ट होता है एक हेड थ्रस्ट टेस्ट, मतलब पेशेंट का हेड रखेंगे स्टेबल, ठीक है, दोनों हाथों से पकड़ना है, दोनों हाथों से पकड़ के ऐसा ऐसा घुमाना है, ठीक है। किसी का भी अपन हेड घुमाएंगे ना तो उसका हेड जैसे इस तरफ घुमाते हैं तो वो उसका आई का मूवमेंट जैसे उसके उल्टे तरफ होगा, आई का मूवमेंट ऐसा होगा कि वो अपने तरफ ही देखेगा। खुद नहीं करो, आप किसी दूसरे पेशेंट को करोगे ना, आप उसको बिना बताए उसका हेड घुमाओगे ऐसे 90 डिग्री राइट या लेफ्ट साइड, तो अपने आप उसकी आई आपकी तरफ आ जाएगी, है ना। ये एक बेसिक रिफ्लेक्स होता है कि बिना उसको बताए आपका हेड उसको इस तरफ घुमाओगे तो वो अपनी तरफ देखने लगेगा, ऐसे सीधे ऐसे आई स्ट्रेट रख के दूसरी तरफ नहीं देखने लगेगा। तो एक बेसिक रिफ्लेक्स होता है। तो ये अगर रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो उसको हो सकता है कि कोई पेरिफेरल वर्टाइगो का एक साइन होता है। निस्टिग्मस इंड्यूस में मैंने बताया था एक सिंपल आई रखनी है, फिंगर या फिर पेन रख सकते हैं, पेन रखने के लिए उसको रोटेट करना है 30 डिग्री तक, 30 डिग्री इस तरफ, 30 डिग्री इस तरफ लेके जाना है। 30 डिग्री इस तरफ लेके जाने में अगर निस्टिग्मस इंड्यूस हो जाता है तो निस्टिग्मस की क्वालिटी देखनी है, फिर हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, उसके हिसाब से अपन डिफरेंशिएट करेंगे पेरिफेरल है कि सेंट्रल है। रोमबर्ग साइन क्या होता है? रोमबर्ग साइन पहले स्ट्रेट खड़े रहना है, स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहने के बाद हाथ बिल्कुल सीधा रखना है, आई क्लोज रखना है। आई क्लोज रखने के बाद देखना है कहीं किसी तरफ टिल्ट तो नहीं कर रहा है, उसको 5 से 10 सेकंड देखो किसी तरफ टिल्ट तो नहीं कर रहा है। किसी तरफ अगर टिल्ट कर रहा है तो अपन को देखना पड़ेगा सेंट्रल, जो सेंटर है उसमें किसी तरफ टिल्ट नहीं करता है। अगर पेरिफेरल किसी एक पर्टिकुलर जगह पे होगा तो वो एक तरफ टिल्ट करने लगेगा। वॉक इन स्ट्रेट लाइन, ये एक्चुअली सेरिबेलम का साइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन की वॉक करो। अगर गेट डिस्टर्बेंस ना है तो उसको, अगर गेट डिस्टर्बेंस है तो फिर अपन ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर गेट डिस्टर्बेंस नहीं है तो फिर वॉक करो स्ट्रेट लाइन में, फिर उसमें देखो कि कहीं से उसको वर्टाइगो या फिर कहीं एक टिल्ट तो नहीं कर रहा है, वो चल पा रहा है कि नहीं। अगर कोई सेरिबेलम रीजन होगा तो वो उसमें नहीं चल पाएगा। अब आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे। ट्रीटमेंट भी एक्चुअली क्या है, जो अपना वेस्टिबुलोकॉक्लियर सिस्टम है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर सिस्टम को अपन को सप्रेस करना है। मेन इसका एम यही है, कोई भी ट्रीटमेंट हो उसका मेन एम यही है कि उसको वेस्टिबुलोकॉक्लियर सिस्टम को सप्रेस करना है। कॉमन मेडिसिन अवेलेबल कौन कौन सी है? स्टेमेटिल, स्टूजरॉन, डायमिन हाइड्रेनेट, बीटा हिस्टीन देख लेते हैं, बीटा हिस्टीन और डायमिन हाइड्रेनेट, ये कॉमनली जो मेडिसिन अवेलेबल होती है वो है क्या कहिए? स्टेमेटिल क्या है? स्टेमेटिल एक एंटी साइकेट्री ड्रग है। एंटी साइकेट्रिक ड्रग है जो एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जो वर्टाइगो है, वर्टाइगो का जो एंजाइटी और वर्टाइगो से रिलेटेड एंजाइटी होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो प्रेशर आता है वो कम करती है, ठीक, ऊपर से, मतलब ऊपर से कंट्रोल करती है। इसका वेस्टिबुलोकॉक्लियर सिस्टम में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ऊपर से इसका जो ऊपर का जो अपना जो सर्कुलेशन है वो कट करती है। एक तरीके से एंटी साइकेट्रिक ड्रग है ये। स्टूजरॉन और डायमिन हाइड्रेनेट ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। ये क्या करती हैं, जो अपने यहाँ कैनाल है अपनी तीनों वेस्टिबुलोकॉक्लियर सिस्टम में, उसमें जो ऑटोलिथ एक्टिवेट है ना उनको सप्रेस कर देती है, मतलब हेड के मूवमेंट पर उनका कोई असर ना पड़े ऐसा काम करती है वो, कि वो सप्रेस हो जाते हैं। हेड की मूवमेंट भी जनरली ज्यादा असर नहीं करते, इसलिए ये स्टूडोन, डायमिन हाइड्रेनेट और क्या आती है ड्रग? प्रोमेथाजिन। प्रोमेथाजिन कौन सी ड्रग यूज होती है? प्रोमेथाजिन का ब्रांड नेम क्या है? एवोमिन जो नाम से आती है टैबलेट, या फिर फिनार्गन जो यूज करते हैं इंजेक्शन, वो होता है। तो ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली पूरे जो ऑटोलिथ इसके अंदर घूमते हैं। ऑटोलिथ क्या होते हैं? जैसे हेड का मूवमेंट करते हैं तो ये मूवमेंट भी ऑटोलिथ एक छोटे छोटे से वो होते हैं, कण होते हैं। जैसे अपन कहीं पे भी मूव करेंगे ना तो ये कण अपने हिसाब से टिल्ट हो जाएंगे और पूरे टिल्ट के हिसाब से वो अपने बॉडी का सेंसेशन बताएंगे किस तरह बॉडी टिल्ट हो रही है। तो इनका पूरा मूवमेंट ही डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मूवमेंट डिस्टर्ब करेंगे, थोड़े बहुत सेडेटिव होंगे, एंटी हिस्टामिनिक है तो वो सेडेशन कराएंगे ही थोड़े बहुत। बीटा हिस्टीन क्या है? बीटा हिस्टीन एक अलग ड्रग है। बीटा हिस्टीन क्या करती है? इनर ईयर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाती है।
जो अपना वेस्टिबुलोकोक्लियर सिस्टम है वहां ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाती है, तो वहां का जो इडीमा है, किसी कारण से कुछ इडीमा होगा तो वो कम करती है। तो अपन को कॉज देखना रहता है, कॉज के हिसाब से ड्रग देनी है कि कौन सी ड्रग देनी है। अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा बहुत सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कॉज है, उसके लिए सबसे अच्छी ड्रग यही है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि इनर ईयर में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छी ड्रग बीटा हिस्टीन है। अगर आप सोच रहे हो कि एक नॉन स्पेसिफिक जैसे बीपीपीवी है, पोजिशनल वर्टाइगो है, या फिर उसका कॉज अननोन है, मतलब अननोन कॉज है, कुछ ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप दोगे स्टोजोन, डाइमन हाइड्रेट, प्रोमेथाजिन, फिनार्गन, ठीक है। बीटा हिस्टीन जब उन केसेस में ज्यादा यूज होती है जब इनर ईयर में कुछ आप सोच रहे हो वैक्स है या इन्फ्लेमेशन है या फिर कोई भी कारण है जिससे कि इनर ईयर का क्या है ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, उस कंडीशन में ज्यादा काम की ड्रग है ये। एक अलग टॉपिक और है सर्वाइकल वर्टाइगो। सर्वाइकल वर्टाइगो मतलब सर्वाइकल की कोई कंडीशन हो जिससे कि वर्टाइगो पैदा होते हैं, इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो पता ही नहीं है, अननोन है, कि वो पेरिफेरल होते हैं कि सेंट्रल होते हैं, कॉलन पता ही नहीं है। ओवरऑल अपन मान लेते हैं कि वो पेरिफेरल कॉज में है, ज्यादातर उसकी जो एविडेंस है वो देखे गए हैं कि पेरिफेरल कॉज से रिलेटेड ही होता है। किस कारण से हो जाते हैं, किस कारण से वर्टाइगो पैदा होते हैं अपन को पता ही नहीं है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है, जो वर्टाइगो है, जो निस्टिग्मस है, जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी सीवियर होती है शरीर में, साथ में एसोसिएशन होता है उसका वॉमिटिंग से भी, निस्टिग्मस ही मिल सकता है उसमें, हॉरिजॉन्टल निस्टिग्मस मिलता है, तो ये सब क्वालिटी इसको फेवर करती है कि तो कारण जो है उसका पेरिफेरल ही है, तो इसको पेरिफेरल वर्टाइगो मानते हैं और ट्रीट उसको पेरिफेरल वर्टाइगो करते हैं। और बाकी आपको अंडरलाइन कॉज ट्रीट करना है। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसके लिए जो एक्सरसाइज होती है वो आपको बताना है, और पेरिफेरल वर्टाइगो के लिए जैसा अपन ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट करना है। लेकिन ये एक एंटाइटी है, इसका कॉज अभी पता नहीं है कि होते क्यों, ये पैदा क्यों होते हैं। चलो फिर से एक रिवाइज कर लेते हैं। वर्टाइगो को पेशेंट आया अपने पास, वर्टाइगो को पेशेंट में सबसे पहले आप पता करोगे कि उसको ट्रू वर्टाइगो है कि नहीं वर्टाइगो। ट्रू वर्टाइगो है तो आपको उसमें कंप्लेनिंग लिखनी है, ट्रू वर्टाइगो नहीं है तो उसको सिंपल लिखोगे डिजीनेस, ठीक है। डिजीनेस आ रही है तो डिजीनेस के हिसाब से आपको आगे इवैल्यूएट करना है। ट्रू वर्टाइगो है तो आप थोड़ा सा उसको एग्जामिन करो, हिस्ट्री अच्छे से लो, उससे पता करो कि सेंट्रल कॉज हो सकता है कि पेरिफेरल कॉज हो सकता है। अगर सेंट्रल कॉज होगा तो उसको लिए अपन को सीटी या एमआरआई कराना पड़ेगा, पेरिफेरल कॉज होगा तो पेरिफेरल कॉज के लिए अपन को इवैल्यूएट कराना पड़ेगा ईएनटी से, ठीक। उसके लिए आगे एग्जामिनेशन करो, बेसिक एग्जामिनेशन जो होते हैं जो अपन को समझ में आते हैं वो करो। एग्जामिनेशन के बाद अपन को अंडरलाइन ट्रीटमेंट करो, ट्रीटमेंट तो देना ही है, आगे आप इवैल्यूएट करते रहो जो अंडरलाइन कॉज क्या है, ठीक है। ट्रीटमेंट हमने बताई दी है ऑप्शन, जो आपको लगेगा कॉज उसके हिसाब से ट्रीट करना है। कॉमन 4-5 ड्रग अवेलेबल हैं जो कि वर्टाइगो के लिए होती सब नॉन स्पेसिफिक हैं, जो बहुत ज्यादा कोई अंडरलाइन कॉज को ट्रीट नहीं कर रही है कोई भी ड्रग, ये सिर्फ या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कट ऑफ कर रही है या तो जो वेस्टिबुलोकोक्लियर सिस्टम एक्टिवेट हो गया उसको सप्रेस कर रही है। एक बहुत कॉमन नाम होता है बीपीपीवी, वो वन ऑफ द कॉमन कॉज है वर्टाइगो का, उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। बीपीपीवी बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, इसमें पेशेंट कंप्लेन करता है जैसे ही वो पेशेंट हेड मूवमेंट करता है, जैसे ही हेड मूवमेंट करता है उसके टाइम बाद एकदम से उसको सीवियर वर्टाइगो होता है, थोड़े टाइम बाद वो अपने आप अगर हेड मूवमेंट स्टेबल रखता है तो वो खत्म हो जाता है। यूजली रात के समय पे होता है और बहुत सीवियर वर्टाइगो होता है, इसके पेशेंट इतना वर्टाइगो होता है कि सहन ही नहीं कर पाते, साथ में एसोसिएशन हो सकता है वॉमिटिंग नोजिया के साथ। बहुत कॉमन कंडीशन है, मिडिल एज की फीमेल्स में बहुत कॉमनली होती है। ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ही है, सिर्फ स्टेबल रखना है, एक्सरसाइज होता नहीं। वर्टाइगो के लिए आपको वही आई की जो एक्सरसाइज है अपने पास, जो चार्ट है आई का चार्ट है ना जो बीपी वालों के लिए, कैसे आपको उसको एक्सरसाइज करनी है, उसको आपको क्या है एडॉप्टेशन करना पड़ता है, इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा कि आप डेली एक्सरसाइज करो, एक पेन रख के उसकी आई के मूवमेंट करना, आई के मूवमेंट दोनों साइड ऊपर नीचे, हेड का मूवमेंट नहीं करना है, इसमें सिर्फ आई का मूवमेंट करना है ना। निस्टिग्मस के लिए मतलब उसको एक अडॉप्ट कर देना अपने बॉडी को कि उस मूवमेंट के लिए अडॉप्टेशन हो जाए जिससे कि ये बार बार ना हो।